ये कहते हैं कि बच्चे को लू लग गई, तो लू के बारे में हमें कुछ बताइए कि उससे कैसे बचा जाए। गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या लू की रहती है। उसमें ये होता है कि हमारा शरीर गर्मियों में तेज हवाएं, गर्म हवाएं चलती हैं, उसी को लू कहते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारा शरीर तो शीतल होता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर क्या होता है, लोग या तो खुले सिर जाते हैं, या हाथ खुला रहता है, या बदन खुला रहता है, या नंगे पैर जाते हैं। तो ये इन सब की वजह से उनके शरीर में लू लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और अक्सर देखा गया है, जैसे एसी से, कूलर से आदमी बाहर निकला तो उससे जो है उनको काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि लू लगने के लिए जो है ये सब चीज़ें ढक के निकले, पानी पी के जाएं। पना है, पना जो है आम का पना, आम में नमक और ये सब सारी चीज़ें डाल के, नमक और आम को, अमिया को उबाल के काला नमक और पुदीना ये डाल के ये खा के निकलें। प्याज है, प्याज खा के निकलें और पानी ज़रूर पी के निकलें। और अपने हाथ में नींबू, ग्लिसरीन वगैरह का जो थोड़ा सा एक लेप है वो लगा के निकलें। तो ये सारी चीज़ें जो है लू के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर निकलेंगे तो इनको जो है काफ़ी राहत मिलेगी और लू लगने में इनको जो है लू से बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर, अभी हम लू की बात कर रहे हैं जैसे, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लू लग गई है? तो इससे लक्षण क्या होंगे इसके अलग अलग? लू लगना बेसिकली जब बहुत अधिक तापक्रम रहता है, बहुत ज्यादा धूप में कोई व्यक्ति निकलता है, तो जो टेम्परेचर, जो तापक्रम नियंत्रक केंद्र होता है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता, जिसकी वजह से तापक्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाइपरपैरेक्सिया या ज्वर, तीव्र ज्वर की जो कंडीशन होती है वो इसमें होने लगती है। चक्कर आने लगता है, नौजिया या मिचली की कंडीशन आने लगती है, वमन या उल्टी की शिकायत व्यक्ति करता है, बार बार उसको चक्कर आते हैं। तो यही बेसिकली लू लगने के लक्षण है। पसीना नहीं आता, बिल्कुल उसको लगता है कि पसीना बिल्कुल नहीं आ पा रहा है, तो ये लू लगने के लक्षण है। डॉक्टर, अब हमें बताइए कि जो गर्मियों में बीमारियां हो जाती हैं, तो आयुर्वेद में क्या क्या इलाज वो मौजूद है जिससे हम उनसे बच सकते हैं? आयुर्वेद में हर एक चीज़ का इलाज संभव है और घरेलू नुस्खे तो बहुत सारे हैं। पूरा दादी माँ का पिटारा है पूरा आयुर्वेद। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे धनिया, सौंफ, पुदीने, इन सबको पीस के इसका पानी ये बराबर जो है अगर हम मरीज को पिलाते रहें तो उससे बहुत राहत मिलती है। चंदन का तेल 2 बूंद उसको दूध में डाल के हम पिलाते रहें तो उससे जो है काफ़ी राहत मिलती है। और स्पंजिंग तो बहुत ज़रूरी है। पूरा स्पंजिंग, बर्फ़ की स्पंजिंग थोड़ा सा अगर हम कराते रहेंगे तो उससे जो है उसका तपन जो है, बहुत तपता है पूरा शरीर, उस तपिश में उसको बहुत आराम मिलेगा। और आम का पना जो बताया है वो बहुत ही उपयोगी है। गर्मियों में हर व्यक्ति सुबह और शाम जो है आम का पना ले। आम के पना में क्या करना रहेगा, अमिया को उबालना रहता है। अमिया उबाल के हर समय फ्रिज में आप रखे रहिए, या वैसे फ्रिज में रखिए तो वो ख़राब नहीं होगी। काला नमक, थोड़ा सा यवक्षार भी डाल सकते हैं उसमें, और शुद्ध टंकड़ भी थोड़ा सा मात्रा अगर उसमें डाल दी जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के और उसका पुदीने का रस, ये सब का पेस्ट बना के एक पना बना के दे सकते हैं। और जो है लिक्विड पेय पदार्थ ज़्यादा इसमें देना रहता है। जैसे शाम के टाइम जो है दूध में जैसे आधा कप दूध में 1.5 कप पानी मिला के उसका शरबत दे सकते हैं। दही का शरबत दे सकते हैं, बहुत पतला बिल्कुल बना के पानी जैसा वो दे सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमने बात करी कि गर्मियों के मौसम में जो अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं उनके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे हमें वो बीमारियां ना हो। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं, और हम तक पहुँचाने के लिए आपको करना है बस इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और आपका स्वागत करती हूं मैं बहुत ही खास प्रोग्राम आयुर्वेद हेल्थ शो में।
जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारी जानकारी और इसी के साथ साथ आपकी समस्याओं का भी समाधान निकालते हैं आयुर्वेद के द्वारा। कैसे एक स्वस्थ तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए। ये कैसे होगा? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू, मैं और मोटू। एंड मी? हाँ, 5G भी शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हर एक डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा। कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू, मैं और मोटू। एंड मी? हाँ, 5G भी शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हर एक डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा। देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फिर लेकर आए हैं आपके लिए मौका जीतने का। कैश प्राइज 3 लाख, स्कॉलरशिप 10 लाख तक। अगर आप 12वीं मैथ साइंस के छात्र हैं तो हिस्सा लीजिए। 9 अप्रैल 2013। स्थान पटेल कैंपस रातीबड़ भोपाल, पटेल कैंपस राला मंडल इंदौर। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। नमस्कार, सलाम, मैं हूँ आयुष्मान खुराना। मैं हूँ रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत मेरी और रोहन सिप्पी की ऑन द शो नौटंकी साला, ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम अपने व्यूअर्स की समस्याओं को जानें और उनका समाधान निकालें। तो चलिए जानते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। ठीक है, मैं रिजवाना बोल रही हूँ बरेली से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को खांसी हो जाती है और कमजोर भी बहुत है और मदर फीड करता है वो, मगर वो दूध पी नहीं पाती है सही से। 1.5 साल की मेरी बच्ची है। हाँ, और डॉक्टर साहब कोई आयुर्वेदिक इलाज हो इसका तो प्लीज बताइए। डॉक्टर, अब हमारे साथ है रिजवाना जो कि बरेली से है। इनकी बहुत छोटी सी बच्ची है 1.5 साल की और उसको बहुत खांसी जुकाम की समस्या रहती है, तो इनको कुछ उपचार बताइए। बिल्कुल रिजवाना जी, आपकी छोटी बच्ची जो है उसको बहुत केयर करनी है
उसको ठंडी चीज़ें मत खिलाइए। इवन वो फीडिंग कर रही है तो आप भी ठंडी चीज़ें आइसक्रीम वगैरह पी के एकदम से फीडिंग मत करिए, ये सबसे अहम चीज़ है। और दूसरा कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, बाल चतुर्भुज चूर्ण वो बाज़ार में उपलब्ध रहता है। बाल चतुर्भुज चूर्ण, शुद्ध टंकण बाल चतुर्भुज चूर्ण आधा ग्राम और शुद्ध टंकण चौथाई मिलीग्राम, इसको लेके आप जो है इसका एक पेस्ट बनाइए और इसको पेस्ट बना के इसमें आप थोड़ा सा ताली शादी चूर्ण भी डाल सकती हैं, आधा ग्राम के करीब। इसका पेस्ट बना के और 3 से 4 बार जो है शहद में इसको चटाइए, इससे बहुत इसको आराम मिलेगा। तो रिजवाना जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के अगले कॉलर कौन है। हेलो, नमस्कार, मैं काशीनाथ बोल रहा हूँ गुड़गांव से। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है जो फेस की ग्लो की। तो सडनली मेरी जो 31 एज के बाद फेस का ग्लो है सडनली थोड़ा कम होते जा रहा है। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि स्किन की जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जो उसके लिए मुझे एक बेहतर कोई बढ़िया इलाज बता दीजिए। डॉक्टर अब हमारे साथ है काशीनाथ, जो कि गुड़गांव से हैं। इनकी समस्या है कि ये 31 साल के हैं और इनका धीरे धीरे फेस का ग्लो कम होता जा रहा है। तो इनको कुछ बताइए। काशीनाथ जी, चेहरे के जो ग्लो की समस्या है वो सीधे सीधे रस व शोथस से जुड़ी होती है। जितना आपका रस व शोथस शुद्ध रहेगा उतना ही आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी। रस व शोथस की शुद्धि के लिए जरूरी है कि आपका पाचन तंत्र प्रॉपर हो, है ना। आप हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करें, खूब पानी पिएं, बहुत खुश रहने की कोशिश करें। मन से जो ईर्ष्या द्वेष विकार हैं उनसे अपने मन को दूर रखें, भरपूर मात्रा में नींद लें। और इसके अलावा आप त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय 4 ग्राम गुनगुने पानी से ले सकते हैं। साथ ही आरोग्यवर्धिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम, कैशोर गुग्गुल 2-2 गोली सुबह शाम, इनका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो काशीनाथ जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दी है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं कुलवंत सिंह बोल रहा हूँ, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरी उम्र 24 से 25 साल लगभग है और मेरे काफी दिनों से दाईं तरफ गले में टॉन्सिल है। मैं उसका आयुर्वेदिक उपचार आपसे जानना चाहता हूँ। अगर कोई आयुर्वेदिक उपचार हो तो बताइए। डॉक्टर अब हमारे साथ हैं कुलवंत सिंह, जो कि लखीमपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके गले में टॉन्सिल है, तो इसके लिए कुछ बताइए इनको। आमतौर से देखा गया है कि टॉन्सिल्स जो है हर समय कई सालों तक जो है लोगों को परेशान करती है। उसका इलाज सबसे बढ़िया ये है कि इसमें एक इलाज बता रहा हूँ, फिर बाद में और रेमेडी बताऊंगा। उसमें शीतोपलादी चूर्ण 2 ग्राम, अभ्रक भस्म 200 मिलीग्राम, शुद्ध टंकण 200 मिलीग्राम और शंग भस्म 200 मिलीग्राम। इसकी मात्रा जो है 3 मात्रा इसकी बना के, और गोदंती भस्म 200 मिलीग्राम, इसकी मात्रा बराबर लेके 3 बार सुबह दोपहर शाम शहद से इसको सेवन करिए। और कनकासो 4 चम्मच 1 कप गर्म पानी में सुबह शाम चाय की तरह डाल के, गर्म पानी में डाल के चाय की तरह पीजिए। इससे काफ़ी राहत मिलेगी आपको। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बहुत पुराना है तो इसमें वमन कर्म अगर कराएंगे पंचकर्म का, तो उससे बहुत राहत मिलेगी, जिससे कि ये अधोरोग जो होते हैं शरीर के, वो सारे वमन कर्म के द्वारा जो है दूर हो जाते हैं। ये अत्यावश्यक है। तो कुलवंत जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं सीमा उदयपुर से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 37 साल है और मेरे को है ना गैस और कब्ज की प्रॉब्लम है। इसका कोई आयुर्वेदिक उपाय बताइए। डॉक्टर अब हमारे साथ है सीमा, जो कि उदयपुर से है। इनकी समस्या है कि इनको गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो इनको कुछ बताइए। सीमा जी, सबसे मुख्य समस्या तो आपकी विबन की या कॉन्स्टिपेशन की जो आपने बताई है, उसके लिए आप सुबह शाम त्रिफला चूर्ण 4 ग्राम ले सकते हैं। इसके अलावा खाने में मिर्च मसालेदार और भारी खाना, इसका प्रयोग कम करिए, जो पचने में मुश्किल होता है। शाकाहार का प्रयोग ज्यादा करिए। फल
और सलाद का प्रयोग अपने खाने में बढ़ाइए। और आरोग्यवर्धिनी वटी सुबह शाम 2-2 गोली लीजिए। साथ ही हिंगवाष्टक चूर्ण खाने के साथ लीजिए। थोड़ा सा हिंगवाष्टक चूर्ण अपनी प्लेट में रख लीजिए खाने की, और थोड़ा सा हल्का घी नहीं तो सादे रोटी के साथ उसको इसका सेवन करिए। साथ में कुमारयासव सुबह शाम 2-2 चम्मच खाना खाने के बाद सादे पानी के साथ लीजिए। इसके अलावा रात का खाना थोड़ा जल्दी ले लीजिए, मतलब 7 से 8 बजे के बीच रात का खाना ले लीजिए। खाना खाने के बाद तुरंत मत सोइए, दिन में सोना अवॉइड करिए, और रात के खाने के बाद थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट थोड़ा टहलिए, तो निश्चित ही आपको आपकी समस्या से निजात मिलेगी। तो सीमा जी, आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, इन सबको फॉलो करिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे आखिरी कॉलर कौन है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं बेंगलोर से मांगीलाल बोल रहा हूँ। मेरा उम्र 25 ईयर्स है, और मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। जब मैं रात को फैन के नीचे सोता हूँ तो मेरे को ये नाक से पानी निकलता है और खुजली शुरू हो जाती है नाक में, और छींके भी शुरू होती है। इसका कुछ आयुर्वेदिक मेरे को उपाय बताइए। तो डॉक्टर अब हमारे साथ हैं मांगीलाल जी, जो कि बैंगलोर से हैं। इनको पंखे से काफी एलर्जी है, तो इनको कुछ बताइए। इस तरह की ये चीज़ें आम समस्या है, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, जिससे कि सब लोगों को इससे आराम मिलेगा। इसका विशेष ध्यान रखिए कि ये जो एलर्जी होती है वो आमतौर से जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम हो जाती है तब एलर्जी होती है। अदरवाइज जो है, सबसे पहला इसमें कुछ ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ, उसको नोट करिए। तालीशादी चूर्ण 2 ग्राम, मृग शृंग भस्म 200 मिलीग्राम, गोदंती भस्म 200 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 200 मिलीग्राम, और शुद्ध टंकण 200 मिलीग्राम, यवक्षार 100 मिलीग्राम। इन सब का एक मात्रा हुई। इसको 3 पार्ट में इसको खाइए, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद में इसको खाइए। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो रही है, आपका पेट भी साफ नहीं रहता होगा, तो पेट नियमित रूप से साफ करिए। और पंचकर्म का विरेचन कराने के बाद वमन जरूर कराइए। हर जगह पंचकर्म हो रहा है, उसका जरूर उपयोग करिए। पंचकर्म से पूरा शरीर रिजुनेट हो जाता है, आपको कोई तकलीफ रहती नहीं है। पंचकर्म एक ऐसी चीज़ है। तो मांगीलाल जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दी है। आप इन सारी बातों का ध्यान दीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो ये तो थे मांगीलाल जी, हमारे आज के आखिरी कॉलर। इसी के साथ अब हम अपने स्टूडियो में आए हुए गेस्ट का धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर कल्पना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई। डॉक्टर देवेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो चलिए अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है बस इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे और आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको देंगी कुछ बहुत ही अच्छे से टिप्स योग के ऊपर। तो देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता, और अब आ चुका है वो साल जो तय करेगा कि किस दिशा में जाएगी देश की इकोनॉमी, राजनीति और समाज। ऐसे में क्या हमारे लीडर्स दे पाएंगे देश को वो नीतियां, वो दिशा जिसकी देश को जरूरत है? क्या हम एक नए हिंदुस्तान का निर्माण कर पाएंगे? देश का सबसे बड़ा टेलीविजन न्यूज नेटवर्क लाएगा आपके सामने उन लोगों को जिनके फैसले का असर पड़ सकता है हमारे भविष्य पर। थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज 8 अप्रैल शाम 4 बजे नेटवर्क 18 के सभी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट और सभी पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से
प्रतिबिंब जन चेतना का। राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम चलें आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और उनसे जाने कुछ बहुत ही अच्छे से योगासन। नमस्ते। अगर आप भी कोष्ठबद्धता यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान हैं, तो पिछले ही एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आपको 4 आसन, शंख प्रक्षालन के चारों आसन किस सीक्वेंस में करने हैं। 2 आसन आपने पिछले एपिसोड में सीखे और बचे हुए 2 आसन हम आपको आज के एपिसोड में बताएंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मृणाल आसन, फिर स्कंध आसन और उसके आगे अब आप करेंगे काक आसन और काक आसन के बाद शंख आसन। ये आपको जरूर इसी सीक्वेंस में करना है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना। और सुबह सुबह खाली पेट हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिएगा और उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे तो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग आपका पेट एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको सिगरेट या चाय या इस तरह के किसी भी विकार की आवश्यकता नहीं है। पेट बिल्कुल साफ होगा। पेट साफ होगा तो पूरा दिन आप चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होती है तो लथार्जिक सा लगता है कि मैं काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, शरीर भारी भारी लगता है। सुबह ही पेट साफ हो जाएगा तो आप पूरा दिन चुस्त महसूस करेंगे और आपका अपने काम में ज्यादा ध्यान रहेगा। चेहरे पे पिंपल्स या चेहरे का ग्लो जो खत्म हो चुका है पेट की खराबी की वजह से, वो भी दूर होता चला जाएगा और पूरी तरह से स्वस्थ भी रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे। तो जो तीसरा आसन कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको करना है वो है काक आसन। काक आसन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे और इसको पहले समझ ले फिर देखेंगे। पेट के बल लेटेंगे, पीछे एड़ी पंजे मिले रहेंगे, हथेलियों को जमीन पे टिका देंगे। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, कमर तक पूरा ऊपर उठ जाना और पूर्ण स्थिति में आपकी जो कोहनियां हैं वो भी सीधी हो जाएंगी। और फिर दाईं तरफ ट्विस्ट करना और बाईं एड़ी को देखना, बाईं तरफ ट्विस्ट करना और दाईं एड़ी को देखना। एक बार इसको देखें और फिर कम से कम 10-10 बार आपको बायां और दायां ट्विस्ट करना है। यानी पेट के बल लेट जाएं, सांस भरते हुए दाईं तरफ ट्विस्ट, वापस बाईं तरफ ट्विस्ट, वापस फिर दाईं तरफ ट्विस्ट, वापस बाईं तरफ ट्विस्ट, वापस फिर धीरे से वापस आ जाना। हथेलियों का तकिया बना लें और अपने चेहरे को उस तकिए पर टिका दें। पैरों को खोल दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। और फिर धीरे से हाथों का सहारा लेते हुए
उठ बैठे। ये तो किया काक आसन का अभ्यास। 3 आसन आपने सीख लिए, 2 पिछले एपिसोड में, 1 इस एपिसोड में, और अब चौथा आसन जो आपको करना है कोष्ठबद्धता के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो है शंख आसन। शंख आसन के लिए उकड़ू बैठ जाना है, यानी कि स्क्वैटिंग पोजीशन में आप आ जाएंगे और यहां आकर के अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देना। और सिर्फ आपको ये करना है कि जब बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे तो दाएं घुटने को बाएं पंजे से छू देना और पूरा ट्विस्ट करना। जब दाईं ओर ट्विस्ट करेंगे तो बाएं पंजे को, बाएं घुटने को दाएं पंजे से छू देना। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। बैठेंगे, फिर सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए, सांस भरते हुए दूसरी तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए, फिर सांस भरते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दाईं ओर ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस। 10-10 बार दोनों तरफ करें। फिर पैरों को सामने टिका दें, हाथों को पीछे टिका दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इन चारों आसनों का अभ्यास इसी सीक्वेंस में करें। सबसे पहले मृणाल आसन, फिर स्कंद आसन, फिर काक आसन और फिर शंख आसन। बस इतना आप रोज करेंगे और भारत योग की मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, भारत योग की छोटी छोटी डाइट टिप्स का अभ्यास करेंगे, तो फिर कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बहुत आसानी से आप निजात पा सकते हैं। तो ये तो थी आचार्य प्रतिष्ठा जी, जिन्होंने हमें दी योग के ऊपर इतने अच्छे टिप्स और इतने अच्छे योगासन बताए जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। फिलहाल वक्त हो गया है कि हम अपना आज का ये शो यहीं पे वाइंड अप करें, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर आएंगे आपके लिए आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारी जानकारी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी। हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एक्साइटिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और साथ है अभिषेक। और नया साल शुरू हो गया है फाइनेंशियल टर्म्स में। डोंट जंप ऑन टू द कंक्लूजन। फाइनेंशियल टर्म्स में नया साल शुरू हो गया है, तो ये साल में आप ढेर सारे पैसे बचाएं। तो शुरुआत करते हैं सस्ते मोबाइल फोन से। इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगता आ रहा है जज साहब की हम सिर्फ और सिर्फ टेक गुरु पर महंगे और हाई एंड प्रीमियम स्मार्टफोन्स दिखाते हैं। सरासर झूठ है। बाइज्जत बरी किया जाए अभिषेक और अंकित को, क्योंकि ये जो हम आपके लिए एपिसोड ले आए हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 20,000 से सस्ते वाले, इनफैक्ट 18,849 रुपए से शुरू होके 12-13 हजार रुपए के गैजेट्स हम बताने वाले हैं। और शुरुआत होगी एक ऐसे डिवाइस से जो कि है नोकिया का लेटेस्ट लूमिया 620। स्मार्ट इनसाइड एंड आउट, ये टैगलाइन है नोकिया के लेटेस्ट स्मार्टफोन लूमिया 620 की। लुक्स की बात करें तो लूमिया 620 काफी एक्साइटिंग दिखता है। लूमिया सीरीज के बाकी फोन्स की तरह ये भी ब्राइट कलर वाला है। कर्व्ड एजेस, रबराइज्ड फील वाला बैक पैनल और 3.8 इंच का फॉर्म फैक्टर इसे काफी हैंडी बनाता है। नोकिया लूमिया 620 अंदर से भी काफी स्मार्ट है। ये चलता है विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसे कॉम्प्लीमेंट करता है इसमें दिया हुआ 1 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर स्नैपड्रैगन S4 प्रोसेसर। इसकी 3.8 इंच की टच स्क्रीन काफी ब्राइट एंड क्लियर है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। फोटोग्राफी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा है। मेमोरी की बात करें तो 8 GB की इंटरनल स्टोरेज तो आपको मिल ही जाएगी, जिसे 64 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। डेटा कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 3.0, वाईफाई 3G के साथ साथ NFC के साथ भी इसमें दिया गया है। नोकिया लूमिया 620 के दाम है 14,200 रुपए। परफेक्ट प्राइसिंग अंकित। विंडोज फोन 8 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर वो कहते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया का दोनों के ऑसम फीचर इसके अंदर आ गए हैं। और अच्छी बात इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ये है
कि चाहे 35,000 रुपए का फोन हो या हो 10,000 रुपए का लूमिया 520, सब पर आपको ओएस का जो एक्सपीरियंस है वो सेम टू सेम मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। इससे 30-35 हजार रुपए खर्च करने वाले 920 यूजर्स को थोड़ा बुरा लगेगा कि यार मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम क्या मिल रहा है। ऑब्वियसली देयर आर सम हार्डवेयर फीचर्स, बट सॉफ्टवेयर में इट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। बट गुड न्यूज, आई बीन यूजिंग इट ऑल वीक और व्हाट्सएप एकदम टकाटक बोलते हैं ना मुंबई की लैंग्वेज में, वैसे टकाटक चल रहा है। तो